क्या हुआ का बेसिक पढ़ा दिया है और हम इस पर बेस सवालों को कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इजी टाइप चल रहे हैं जिनमें लॉजिक कम है, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 14 आज की क्लास का टाइप नंबर 1। मुझे बताइए इसका क्या आंसर है। बोला है एक आदमी 3 सही 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है अपस्ट्रीम 1.5 घंटे में और 13 किलोमीटर जाता है वो डाउनस्ट्रीम 2 घंटे में। तो सवाल में पूछा है कितना समय लगेगा आदमी को 90 किलोमीटर जाने में स्टिल वाटर में। चलिए, अच्छा सवाल लग रहा है। तो यहां से टाइप आ गया जिसमें आपसे समय पूछा गया है, टाइम निकालने वाला क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे। अब आप देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। एक आदमी धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में जाता है, कितनी डिस्टेंस जाता है बेटा? 3 सही 3/4 किलोमीटर। 3 सही 3/4 कितना होता है? 4 3 12 3 15 15/4 किलोमीटर। तो एक आदमी 15/4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है कितने समय में? 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में 1.5 घंटे का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे बेटे? 3/2। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 या 1.5 हो गया। 1.5 ठीक है ना भाई। तो 3 सही 3/4 यानी कि 15/4 किलोमीटर जाता है 1.5 घंटे में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 1.5 से 15 आपका 10 बार चला जाएगा और जब 10 को 4 से भाग देंगे 2.5, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। आगे आदमी 13 किलोमीटर, ए डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 आवर। नाव से 13 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है 2 घंटे में। तो यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, तो 13/2 आ गया मेरे दोस्तों। यहां से 6.5 6.5 डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। सवाल में लेकिन पूछा क्या है? सवाल में पूछा है हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा आदमी को 90 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में स्टिल वाटर में। शांत जल में 90 किलोमीटर जाने में आदमी को कितना समय लगेगा? तो बेटा आदमी की स्पीड फिर शांत जल में निकालनी पड़ेगी, यानी कि आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी एक्स का मान। और एक्स का मान क्या होता है? d + u/2। 6.5 में आप 2.5 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 9। 9/2 आ जाएगा 4.5। तो आदमी की शांत जल में जो स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में 90 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस 90 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो 4.5 से 90 जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे 20 बार, 45 दूनी 90, 20 घंटे का। तो 20 घंटे का समय लगेगा। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है बेटा। तो सवाल कतई भी मुश्किल नहीं है ये वाला टाइप। क्लास तो सही चले ना केशव? ठीक है, आगे हाँ 4 क्वेश्चन करेंगे बेटा इस वैरायटी के। 4 सवाल अपन लोग करेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 15। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 के पेपर में आया है। बनाओ। सवाल में कहा गया एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर, एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 9 है। स्ट्रीम से स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में यह कहा गया मेरे दोस्तों कि एक आदमी को एक लोकेशन से 105 किलोमीटर दूर जाने फिर वापस उसी पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया। सवाल में कहा गया एक आदमी की शांत जल में स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक्स का मान 9 है, 9 किलोमीटर पर आवर। धारा की जो चाल है 1.5 किलोमीटर पर आवर है, किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू है। तो आप मुझे बताओ डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी एक्स प्लस वाई। 9 + 1.5 10.5 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x - y। 9 में से 1.5 घटाएंगे 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये सोचो भाई मेरे कि एक आदमी 105 किलोमीटर गया फिर वापस आया। ठीक है, तो अगर वो डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम आएगा। तो 105 किलोमीटर अगर वो जाएगा डाउनस्ट्रीम 10.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 105 किलोमीटर वापस आएगा, 105 किलोमीटर वापस आएगा 7.5 की स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आने में इतना समय लगेगा। तो आने जाने में कुल समय कितना लगा? ऐड कर दीजिए, यहां प्लस ऐड कर दीजिए। 10.5 से 105 10 बार चला गया, डेसिमल 0 मेरे दोस्तों। किससे आएगा भैया? ये जाएगा आपका 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 75, 25 तिया जाएगा, ये ना 3 बार है। और 3 से 42 14 बार, तो 10 जमा 14 125 नहीं है, 10 जमा 14 आएगा 24 घंटे। तो 24 आवर्स का समय लगेगा। ये आंसर है 24 घंटे। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर है 16 आपके सामने, एक और एसएससी जीडी 2023 के पेपर का। जीडी का सवाल है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों खुशी नहीं होती कि हम प्रीवियस ईयर का सवाल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी, कोई खुशी नहीं होती आपको। आप फॉर्मुला भी लगा सकते हैं पर फॉर्मुला सौरभ राजक ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। ये बेस्ट है मेरे दोस्तों। चलिए, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर सकते हैं, यानी कि एक नाव की शांत जल में स्पीड 15.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि करंट की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है। सवाल में कहा गया है धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल, क्या आप नहीं कर सकते? आप मुझे बताओ, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड रखी है, करंट की स्पीड रखे, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x + y। 15.5 में 4.5 जोड़ूंगा, 15.5 में 4.5 जोड़ूंगा तो 20 आ गया डाउनस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी बेटे? x - y। 15.5 में से 4.5 घटाऊंगा 11 किलोमीटर पर आवर। बोला है हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 20 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा 76/20। और 104.5 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे, अपस्ट्रीम 11 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा बटे 11। समय निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग दो, कुल कितना समय लगा ऐड कर देंगे, बस जोड़ना है आपको। 20 से 76 चला जाएगा मेरे दोस्तों 3.8 बार, 3.8। 11 से जाएगा 11 99 5 11 55 55 9.5। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 1 4 9 13 13.3 आवर्स लग गया, 13.3 आवर। तो आंसर 13 पॉइंट समथिंग आएगा, बी ऑप्शन हो गया।
13 दशमलव आ रहा है ना, तो 13 पॉइंट समथिंग। अब आप कहोगे सर लेकिन ये मिनट में कैसे लिखा? देखो 13.3 का मतलब है 13 घंटा प्लस 0.3 घंटा, ये मतलब हुआ बेटा। ये जो 0.3 घंटा है इसको मिनट में बदलना है, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से गुणा करना पड़ेगा। अब 60 की जब 0.3 में गुणा करेंगे तो 0 से दशमलव हट जाता है, 6 या 18 मिनट, तो 13 घंटे और 18 मिनट का टोटल समय लगा। ये हुआ बेटा, कर लेंगे। नीतू वर्मा जी क्या डाउट है? भावना कह रहे हैं हेलो सर कैसे हो आप, आज आपकी क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रही हूं, वरना तो आपको 2x की स्पीड से सुनती हूं, ऐसे तो आप बहुत स्लो लगते हो। चलो भावना, बहुत दिनों बाद मुझे कोई लड़की ऐसी मिली है जो गर्ल स्टूडेंट जो मुझे 2x की स्पीड में देखती है। मेरे कान तरस गए थे वरना लड़कियों पर तो कितनी भी मेहनत करो उन्हें हमेशा परेशानी होती है भाई। ठीक है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है संस्कार। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 17 इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17 मुझे करके बताएं बेटे। ये सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है 2024 में। अच्छा सवाल है, हर बच्चे को क्वेश्चन करना चाहिए। प्री का सवाल है, वेरी शानदार, करोगे? चलो देखो यहां पर एग्जामिनर ने कैलकुलेशन का लेवल बहुत बढ़ा दिया है नॉर्मल बच्चे के हिसाब से हर जगह। देखो एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की यात्रा करती है, धारा के अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम। एक नाव 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 52 मिनट में। बोला करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल यानी कि मेरे प्यारे भाई अपस्ट्रीम 84 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? नाव को 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा घंटे में पूछा है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है नहीं। एक नाव 52 मिनट में जाती है 16.9 किलोमीटर 52 मिनट में डाउनस्ट्रीम, तो यहां से डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी भाई मेरे, बोलो 16.9 किलोमीटर जाती है 52 मिनट में। अब 52 मिनट को आवर में लिखूंगा, 52 मिनट को आवर बदलना तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 4 से कट गया, 13/15 घंटे, 13/15 घंटे आ गया। 52 मिनट को घंटे में लिखोगे तो 13/15 होता है। अब 13 से मेरे दोस्तों कट जाएगा ये 1.3 बार, और 15 की ऊपर जाके ऐसे गुणा हो जाएगी, 15 की 13 में गुणा करेंगे 195 यानी कि 19.5 आ गया, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 19.5 किलोमीटर पर आवर, 19.5 किलोमीटर पर आवर। बात सही है? बोला करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, 84 किलोमीटर नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे नाव की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड क्या होती है? करंट की स्पीड होती है d-u/2। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 19.5 है मेरे प्यारे भाई, करंट की स्पीड आपको सॉरी अपस्ट्रीम की स्पीड आपको निकालनी मेरे प्यारे भाई बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चों को समस्या? करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर देखिए, करंट की स्पीड क्या होती है? फॉर्मूला d-u/2, d-u/2 ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। डाउनस्ट्रीम की स्पीड 19.5 है, तो 2 की यहां 3 में गुणा होगी 6, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? 6 माइनस कर देंगे, 19.5 में से 6 घटाएंगे 13.5, तो 13.5 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 13.5 ना, 3 दूनी 6 उधर जाएगा। स्टेप ना खाया करो, हर स्टेप मत लिखवाया करो। आपसे पूछा है 84 किलोमीटर जाने में 13.5 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो अगर आप 84 किलोमीटर जाओगे 13.5 की स्पीड से, 13.5 कितना होता है बेटा? 27/2, 13.5 किलोमीटर पर आवर मतलब 27/2, तो 84 किलोमीटर जाने में मेरे दोस्तों 13.5 यानी कि 27/2, 13.5 मतलब 13 135/10 27/2 कितना समय लगेगा? डिवाइड करेंगे, 3 से 84 28 बार जाएगा, 3 से 27 9 बार चला जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा यानी कि 56/9 आएगा, 56/9 घंटे। तो जाहिर सी बात है 9 छिक्का 54, 2 बच जाएगा, 6 सही 2/9, तो 6 प्लस आएगा 6.22 अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स 6.22 घंटे लगेगा लगभग। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। तो आजकल ना कैलकुलेशन कैलकुलेटिव पूछता है मेरे प्यारे भाई, मतलब सवाल तो सिंपल ही है, हर किसी बच्चे को आता है, बट उसमें डाटा ऐसा देगा कि आपको थोड़ा सा मशक्कत तो करनी पड़ेगी। क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? अभी सीपीओ का लेटेस्ट सवाल है बेटा, जितनी मेहनत करके मैं सीट बनाता हूं ना, आप ये सोचो कि अभी तक इस साल एसएससी ने सारे पेपर करवाए नहीं है, और 2400 सवाल हैं, 2400 सवाल टाइप करवा के उनको चैप्टर वाइज करा के उनमें से सवाल छांटो, फिर कौन सा सवाल किस टाइप का आया है उसको फिर सीट में अरेंज करो, फिर नंबरिंग करो, फिर जो है जो रिपीट हो रहे हैं रिपीटेड सवाल उनको डिलीट करो, तब जाके एक सीट बनती है। और मैं वो काम करता हूं, जितना अपडेटेड मैं आपको पढ़ाता हूं ना भाई, उतना आपको और कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। कभी आपने देखा इतना सीक्वेंस में इतना टाइप वाइज टाइप पढ़ते हुए कभी बेवकूफ बनते हुए तो आपने जरूर देखा होगा। अगर एग्जाम में आसान चीज आ रही है तो मैं आसान कराऊंगा, मुश्किल आ रही है तो मुश्किल करवाऊंगा, कैलकुलेटिव आ रहा है तो कैलकुलेटिव कराऊंगा। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का सवाल, 4 क्वेश्चन कराए भाई। मेरा प्रैक्टिस करवाने का पर्पस यही है कि भाई मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी, अब प्री में मेंस में तो बहुत कम चांस है ऐसा आने के, प्री में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो अब इसको गलत कर दे, सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है, अगला टाइप मेरे भाई, अगला टाइप नेक्स्ट बताएं, ये थोड़ा आसान है। आज की क्लास का टाइप नंबर 2, सवाल नंबर है 18, बताओ। पहले बच्चों बोला गया ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो लोग हैं ए बी, दो लोग ए बी हैं, उनके बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही टाइम पर पॉइंट ए और बी से चलना शुरू करती हैं। तो दो नाव चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी एक टाइम पर एक दूसरे की ओर। तो एक नाव चलती है भैया पॉइंट ए से और दूसरी नाव चलती है पॉइंट बी से, दोनों नाव एक दूसरे की ओर चल रही है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में।
वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। जाहिर सी बात है, अगर एक नाव धारा के अगेंस्ट जाएगी तो दूसरी नाव क्या हो जाएगी, धारा की सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो एक नाव अपस्ट्रीम हो जाएगी और दूसरी जो वो डाउनस्ट्रीम जाएगी। अगर ये लाइन ना भी लिखता है एग्जाम में तो आपका कॉमन सेंस समझ जाता कि दोनों नाव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अगर एक अपस्ट्रीम जाएगी तो दूसरी डाउनस्ट्रीम जाएगी। बोला है यदि शांत जल में इनकी चाल 9.6 और 19.4 किलोमीटर पर आवर है तो वो कितने समय में मिलेंगी। शांत जल में चाल दी है भैया, मैंने मान ली जो करंट की स्पीड है वो वाई है, मैंने मान ली करंट की स्पीड वाई है, ये नाव अपस्ट्रीम जा रही है, एक नाव अपस्ट्रीम जा रही है, तो अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9.6 माइनस वाई, ये हो जाएगी मेरे दोस्तों। ये अगर पहली नाव अपस्ट्रीम है तो दूसरी डाउनस्ट्रीम हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या आएगी 19.4 प्लस वाई, 19.4 प्लस वाई। ठीक है, पूछा है कि दोनों नाव एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस 174 किलोमीटर। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक नाव नहीं दो नाव एक दूसरे की ओर चलने, कितने टाइम बाद मिलेंगी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। को यहां पर दो नाव चलनी है, जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और इस सवाल में अच्छी बात यह है कि पहले नाव की स्पीड 9.6 माइनस वाई है और दूसरे नाव की जो स्पीड है वो 19.4 प्लस वाई है, क्योंकि एक नाव अपस्ट्रीम है दूसरी डाउनस्ट्रीम है, 19.4 प्लस वाई है। तो यहां पे होगा क्या मेरे दोस्तों, ये वाई से माइनस वाई कट जाएगा, 9.6 में 19.4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बेटा 29 आ गया, 174 को 29 से भाग देंगे, 6 बार चला गया 6 घंटे, तो दोनों नाव एक दूसरे से 6 घंटे में मिलेंगी। ये आंसर है डी ऑप्शन 6 आवर। तो रिलेटिव स्पीड पे सवाल था, ठीक है ना। अब देखो ये मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से मैं डिसाइड करता हूं कि इस टाइप का एक ही सवाल करवाना काफी है। जो समझने वाला बालक है वो एक में ही समझ जाएगा, जो ना समझने वाला है वो मैं इसको ना भी करवाता तो भी पेपर में कर लेता। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल नंबर है प्यारे बेटे आपके सामने यहां पर 19। आगे चलते हैं, अगला टाइप। बच्चों नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस वैरायटी के हम आपके सामने 4 सवाल लेंगे। ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7। एक मोटर बोट और धारा की चाल का रेशियो 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, वह कितनी देर में वापस आएगा। द बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 6 आवर 24 मिनट, इट विल कम बैक इन। बहुत बढ़िया सवाल। देखो हमेशा नाव की डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होती है। तो अगर आप कोई डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाओगे तो डाउनस्ट्रीम में समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। अब सवाल बोला है एक मोटर बोट मतलब कि नाव में लगी हुई है मोटर, तो मोटर की जो चाल है, मोटर नाव को जिस स्पीड से खींचती है, यानी कि नाव की शांत जल में चाल, एक मोटर बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 55:7 है, एक्स वाई का रेशियो 55:7 है। ये एक्स और वाई का रेशियो दिया है, तो नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, जल्दी से जवाब दो। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी एक्स प्लस वाई, 55 प्लस 7 62। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी बेटा, एक्स माइनस वाई, 55 में से 7 घटाएंगे 48। ये नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, स्पीड का, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है। क्लियर है। अब सवाल बोला है कि एक मोटर बोट धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम जाती है 6 घंटे 24 मिनट में, एक डिस्टेंस 6 घंटे 24 मिनट में जाती है डाउनस्ट्रीम, तो वापस कितने समय में आएगी ये डिस्टेंस, वापस कितने समय में आएगी। तो जितनी डिस्टेंस जा रहे हो उतनी ही डिस्टेंस आपको वापस आना है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए बेटा, रिवर्स होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। स्पीड का रेशियो क्या है, 2 से कट रहा है 31 बार, ये 2 से कट रहा है 24 बार। स्पीड का रेशियो 31-24 है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए, 24 रेशियो 31 रिवर्स होना चाहिए। अगर एक नाव 6 घंटे 24 मिनट में धारा के अनुकूल जाती है तो वापस तो अपस्ट्रीम आएगी, कितने समय में आएगी। डाउनस्ट्रीम जाने में समय लगा 6 घंटा 24 मिनट, 6 घंटा कितना होता है बेटा, 6 घंटा होता है 1 घंटे में 60 मिनट, 360 मिनट, 360 और 24 384 मिनट, 384 मिनट। तो नाव को जाने में, डाउनस्ट्रीम जाने में, नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में 384 मिनट लगे दोस्त, 384 मिनट लगा, 384 मिनट कितना भाई, तो आप कहोगे सर 24 से कम 24, 24 14 बज गया, 24 140, 16 गुना। तो अपस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा, 16 गुना, 16 गुना करेंगे तो 480 और 16 496 मिनट, 496 मिनट। 496 मिनट क्या होता है बेटा, ये रहा ऑप्शन 8 घंटा 16 मिनट, 8 घंटा 16 मिनट, 8 घंटा हो गया 480 मिनट, 496 से छोटा 60 का मल्टीपल 480 मिनट, 480 मिनट हो गया 8 घंटा, फिर 16 मिनट और 8 घंटा 16 मिनट। कर लोगे, वेरी इजी टाइप, हर बच्चा कर सकता है बेटा। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं पर कॉन्सेप्ट इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले ही इस्तेमाल होंगे। सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो उल्टा होगा। बहुत ज्यादा पेपर में ऐसा सवाल आता है, इस बार के सीपीओ के पेपर में भी था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, एक और सवाल ऐसा ही सवाल है बेटा, ये आईसीआर टेक्नीशियन का बनाए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3:13। साल में कहा गया धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का रेशियो 3:13 है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का रेशियो 3:13 है। सवाल में कहा गया है नाव धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि डाउनस्ट्रीम, एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में 2 सही 2/3 घंटा लगते हैं, तो फिर नाव स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटती है। नाव धारा की विपरीत दिशा में 2 सही 2/3 घंटे चलती है, फिर आरंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटती है। सवाल में तो यह पूछा गया मेरे दोस्तों, वापसी की यात्रा में रिटर्न टाइम में नाव को कितना समय लगेगा घंटे में, यह आपसे पूछा गया है। तो भाई ये तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो गया। श्रेया सिंह 496 मिनट को घंटे में कैसे बदलोगी, मुझे ये बताओ। 496 मिनट को घंटे में नहीं बदल पा रही हैं आप क्या नौकरी लेंगी, क्या नौकरी लेंगी बताओ, क्या नौकरी लेंगी बताओ। 496 मिनट को घंटे बदलना तो 60 से भाग दीजिए, 8 बार जाएगा, 8 घंटा और 16 बच जाएगा 16 मिनट। मिनट को घंटे बदलना तो 16 से भाग करो। अच्छा विजय कुशवाहा,
एक बोट की करंट की स्पीड और नाव की स्टिल वाटर में स्पीड का रेशियो 3 13 है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई, 3 और 13 16, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी, एक्स माइनस वाई। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। धारा की चाल वाई होती है, नाव की शांत जल में चाल एक्स होती है। करंट की स्पीड और बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का रेशियो दिया है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई 13 3 16, अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई 13 माइनस 3 10 10। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो 16 रेशियो 10 किससे चला जाएगा बेटा, 2 से चला जाएगा, 2 से। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 8 5, 2 से चला जाएगा 8 5। अब एक नाव अपस्ट्रीम जाती है फिर वापस आएगी, तो डाउनस्ट्रीम वापस आएगी, तो जितनी डिस्टेंस जा रही है स्टार्टिंग पॉइंट पर उतना ही वापस आ रही है। नाव जितनी डिस्टेंस जाती है उतनी ही दूरी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो 8 5 है, तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 5:8, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम में अगर 5 मिनट टाइम लगेगा तो अपस्ट्रीम में 8 मिनट समय लगेगा। अब नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है, 2 सही 2 बटा 3 घंटे, 2 सही 2 बटा 3 मतलब 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे 3 घंटे। नाव को अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में 8 बटे 3 घंटे लगता है। तो सवाल में 8 की वैल्यू 8 बटे 3 घंटे है, 1/3 टाइम्स। तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, वापसी में कितना समय लगेगा, ये भी 1/3 टाइम्स होगा, 5 बटे 3 घंटे। और 5 बटे 3 घंटे को बेटा क्या कहोगे आप, 1:2/3, ये ऑप्शन 1 सही 2 बटा 3। आनंद साहब कह रहे हैं A4 आर की पिलागो, ये आर की पिलागो क्या होता है भाई। अगला एक और क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर का, बनाइए जल्दी से। अच्छा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं आर की प्लेगो हैं। बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% ज्यादा है। सवाल बोला एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है एक्स, एक बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है मेरे दोस्तों एक्स, वो क्या है भाई, बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है एक्स, वो धारा की विपरीत दिशा में चला, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि 2 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो स्टिल वाटर में बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 3 है। तो आप मुझे बताओ फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। सवाल बोला यदि पॉइंट पी से धारा की दिशा में क्यों तक जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो क्यों से धारा की विपरीत दिशा में पी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो कोई बात नहीं, ये लाइन जरा ढंग से पड़ेगा, अच्छी लाइन लिखी है कि शांत जल में एक नाव की स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड से 50% ज्यादा है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर नाव की अपस्ट्रीम स्पीड 2 है, नाव की शांत जल में स्पीड 3 है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी। ये x जो होता है मेरे दोस्तों एवरेज होता है, अगर x का मान 3 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का सम 6 आना चाहिए। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 आनी चाहिए। लॉजिकली सोचो, 4 और 2 6 को आधा करोगे तभी तो 3 आएगा x के बराबर, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 4 आएगी। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आएगा 2:1, 2:1। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा, 1:2। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। सवाल में बोला है कि एक नाव पॉइंट पी से क्यों तक जाती है मेरे दोस्तों, धारा की दिशा में एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है और जाने में डाउनस्ट्रीम जाने में 20 मिनट लगते हैं, तो वापस कैसे आएगी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा। तो एक नाव अगर डाउनस्ट्रीम जाती है मेरे प्यारे भाई, तो डाउनस्ट्रीम जाने में 20 मिनट लगता है, एक की वैल्यू 20 मिनट, तो नाव वापस कैसे आएगी अपस्ट्रीम, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों 40 मिनट, 20 गुना 40 मिनट का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन 40 मिनट। ठीक है, कर लोगे वैसा सवाल, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल नंबर 22 से बनाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, इस वैरायटी का लास्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत अच्छा। एक ही बात है सेकेंड सर, 4 कैसे लिख दिया बता दो। अरे भाई तुम लोग बुद्धि एकदम सड़ गई है। एक्स क्या है, एक्स क्या होता है, डी प्लस यू बटे 2, यहां से लिखा मैंने, यू आपको 2 दिया तो 3 दूनी 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ गया। दिमाग में करा करो यार ऐसी छोटी कैलकुलेशन, यार ये भी लिख के बतानी पड़ेगी तो हो गया तुम्हारा कल्याण। स्थिर पानी में नाव की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, एक्स की वैल्यू 25 है, वाकई में गधे ही हो तुम। एक नाव की शांत जल में चाल 25 है, धारा की गति 7 किलोमीटर पर आवर है। इतना अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है कि अपस्ट्रीम दिया है, एक्स का मान दिया, आप डाउनस्ट्रीम नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करोगे, कैसे पेपर क्लियर करोगे तुम, और क्या घाक पढ़ाई कर रहे हो फिर। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 25 है, करंट की स्पीड 7 है। सवाल में बोला गया, बढ़िया सवाल है, और आखिरी सवाल इस टाइप का, एक नाव द्वारा ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौट के आने में कुल 6 घंटा 40 मिनट लगता है। एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस आती है, ए से बी तक एक नाव गई, डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस अपस्ट्रीम आएगी ए से बी तक, और कुल जो है समय जो लगा नाव को ए से बी तक जाने में फिर वापस आने में 6 घंटे 40 मिनट कुल लगा। तो सवाल में कहा गया है नाव को कितना समय लगेगा ए बी का डबल डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 25 बोली है, करंट की स्पीड 7 बोली, तो नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, 25 और 7 32, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, 25 में से 7 घटाएंगे 18। ये नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड आ गई, नाव की डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। स्पीड का रेशियो कितना है, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 16 9। अच्छा, एक नाव ए से बी तक जाती है फिर वापस अपस्ट्रीम आती है, तो सेम डिस्टेंस है मेरे प्यारे भाई, है भी नाव सेम डिस्टेंस ए बी जाती है और उतनी ही डिस्टेंस ये वापस आती है। अगर डिस्टेंस सेम है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 16 9 है, तो डाउनस्ट्रीम जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, इस समय का रेशियो क्या होगा, 9:16 होगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा समय।
सवाल में कहा गया है नाव को जाने में ए से बी तक जाना फिर लौट के आना कुल 6 घंटा 40 मिनट लगा। नाव को कुल समय कितना लगा? अगर नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में 9 यूनिट समय लगता है तो वापस अपस्ट्रीम आने में 16 यूनिट समय लगता है। नाव को कुल समय कितना लगा? 9 जाने में, वापस आने में 16, 9 में 16 जोड़ेंगे 25 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार नाव को समय लगा कितना मेरे प्यारे भाई? नाव को समय लगा कितना? तो आप कहोगे सर 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा होता है 360 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट हो रहे, 360 मिनट और 40, 400 मिनट। 400 मिनट। तो नाव को ए से बी तक जाना, वापस आने में, लौटने में टोटल 400 मिनट लगा। तो 25 की वैल्यू 400 मिनट है। कितने गुना है? भाग दो। 400 को 25 से भाग दो, 25 से कम 25 और 25 का 150, 16 गुना। अगर ये 16 गुना है तो मैं ये कह सकता हूं नाव को डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 9 यूनिट। 9 की वैल्यू भी 16 गुना होनी चाहिए। 9 की वैल्यू भी 16 गुना होनी चाहिए। 144 मिनट, 144 मिनट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 144 मिनट। यानी कि नाव को डाउन स्ट्रीम जाने में 144 मिनट का समय लगेगा, 144 मिनट का। लेकिन ये आंसर नहीं आया क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है नाव को दुगनी दूरी ए बी का डबल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? ये मैंने क्या निकाल लिया? विशाल मंडल जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर देखो, वहां मैंने बेसिक बताया है। नाव और चाल का पहला लेक्चर देखो, वहां बेसिक बताया। बेसिक बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, सवाल उड़ाने के लिए बैठा हूं। ठीक है। नाव को ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने में 144 मिनट लगा। अगर मैं डबल डिस्टेंस जाना है, अगर मैं दुगनी दूरी जानी है, ए बी का डबल डिस्टेंस जाना है, तो समय भी डबल लगना चाहिए। तो ए बी का डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? दुगना। 144 का दुगना बेटा 288 मिनट। और 288 मिनट क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 288 मिनट 4 घंटा ही हो गया मेरे दोस्तों। 288 को आप 60 मिनट से डिवाइड करो, 60 से 4 बार जाएगा 240, है ना? 240 कितना बच जाएगा? 48 बच जाएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। क्या पूजा गुलिया क्या अलग है भाई? डी फॉर डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट क्या होता है भाई? आगे कर लोगे क्या भाई? अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? टाइम आपको निकालना है, पर आपको कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। डाउनस्ट्रीम नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे 48 मिनट लगेगा, एबी का डबल। अच्छा अभी से कर लेंगे। अब भाई अगर आप अभी नहीं करोगे, देखो मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, हर एक डाटा के साथ मैंने आपको खेलना सिखाया। ठीक है भाई? सिंपल रेशियो दिया है तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में दिया है तो कैसे करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो कैसे करेंगे, एक्चुअल वैल्यू दिया है तो कैसे करेंगे। हाँ जी, सब प्री लेवल के ही सवाल है, प्री के ही पूछे बेटा। अभी तो मेंस का कंटेंट ही शुरू नहीं हुआ, ये सब प्री का चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई सवाल नंबर 23। अगला टाइप आज की क्लास का चौथा टाइप है, चौथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों। देखने से पता चल रहा है कि ये वाला जो सवाल है ये आपका सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, चलो देखो, इस टाइप को समझने से पहले मेरे प्यारे भाई आपको समझना होगा ध्यान से कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो रेशियो मेरे दोस्तों वो क्या होता है? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये होता है। अगर मुझे मेरे प्यारे भाई यहां कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाऊं तो एक्स से वाई का रेशियो अगर निकालना है, एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, मैंने दोबारा से लिख दिया, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल पे, ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 10 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। बोला है एक नाव जो अपस्ट्रीम चल रही है उसे कुछ दूरी जाने में, एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में 10 घंटे लगता है। एक नाव को अपस्ट्रीम एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में 10 घंटे लगता है। आगे, जबकि 7 घंटे लगता है सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में। देखो शब्द दिख गया, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में मेरे दोस्तों नाव को 7 घंटे लगता है। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में नाव को 7 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है मेरे दोस्तों व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड और वाटर करंट, पानी की स्पीड का रेशियो क्या है? नाव की चाल और जल धारा की चाल के बीच अनुपात क्या है? यानी कि सवाल में आपसे नाव की स्पीड और जल धारा की स्पीड एक्स से वाई का रेशियो पूछा है। एकदम बेसिक सवाल। अब आप सोचो बेटा, एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगता है। एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगता है, 7 घंटे। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगता है। डाउनस्ट्रीम को हमेशा ऊपर लिखा करो। ये किसका रेशियो? टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो है। सेम डिस्टेंस एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगता है, उतनी ही दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में 7 घंटे लगता है। टाइम का रेशियो ले लिया मैंने, रेशियो। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होना चाहिए। अगर टाइम का रेशियो 7-10 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 10-7। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 10-7। आप बोलोगे आंसर स्पीड का रेशियो उल्टा हो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 10-7। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? बोट की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड का रेशियो एक्स से वाई पूछा। एक्स से वाई कैसे आएगा? ये देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। डी की जगह 10 है, यू की जगह 7, 10 प्लस 7 बटे 10 माइनस 7, 10 प्लस 7 बटे 10 माइनस 7 यानी कि 17 बटे 3 एक्स से वाई का रेशियो आ गया। और ये आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही है, 17 रेशियो 3। खत्म। एक ही स्टेप का सवाल है बच्चों, एक ही स्टेप का। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है ना, ये बेसिक अगर आपको पता है, बेसिक, इफ यू नो दिस बेसिक,
17-3। यस विकास कुमार सर, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो सीसल का प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेसिक। स्टैमरिंग हो, कोई भी परेशानी हो बोलने में, तो आप सीजीएल सीसल किसी की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मेरे प्यारे भाई। देखो कौन जल्दी करेगा, कौन जल्दी करेगा। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 375 मीटर इन अपस्ट्रीम इन 30 मिनट एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 18 मिनट। बोला है एक नाव 375 मीटर अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में और रिटर्न वापस आती है डाउनस्ट्रीम 18 मिनट में। ये जो 375 मीटर दिया है, इसका सवाल के सॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 375 मीटर, वापस आती है, तो सेम डिस्टेंस हो गया ना, सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस गई उतना ही डिस्टेंस वापस आई, सेम डिस्टेंस हो गया। पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या, एक्स से वाई का रेशियो पूछा है। तो भाई एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, फिर वापस डाउनस्ट्रीम आती है 18 मिनट में, सेम डिस्टेंस। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या है। ये टाइम का रेशियो बेटे, टाइम का रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम। अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, कम बैक करती है स्टार्टिंग पॉइंट पर 18 मिनट में। टाइम का रेशियो क्या है, 6 3 18, 6 5 30, 3 5। टाइम का रेशियो 3 5 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा कर दो, 3 5 का उल्टा कर दो। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 5 3। आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, एक्स से वाई का रेशियो क्या है बेटा, 5 + 3 / 5 - 3, डायरेक्ट शॉर्टकट है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो हो गया 8/2, यानी कि 4:1, आंसर 4:1। ये रहा 4:1। साक्षी कह रहे हैं 5 6। साक्षी के अलावा सब बच्चों का ठीक आया। साक्षी बिल्कुल, तुमने क्या बुद्धि को चूरन वाले को बेच दिया है क्या। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पहला x का मान तो हमेशा y से बड़ा होना चाहिए। x का मान छोटा है, गड़बड़ है, यहां भी x का मान छोटा, ये भी गड़बड़ है। ये दोनों तो आंसर ही पॉसिबल नहीं है। आंसर वही संभव हो सकता है जहां बोट की स्टिल वाटर में स्पीड ज्यादा हो करंट की स्पीड से, या बोट की स्टिल वाटर में स्पीड कम है और करंट की स्पीड ज्यादा है। ऐसा कैसे चलेगा, ना भी बह जाएगी भाई, हद होती है। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 25। चलो लास्ट सवाल इस वैरायटी का, इस टाइप का लास्ट सवाल। ये सवाल आया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के पेपर में। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में बनाए। बिल्कुल आप गलती कर सकते हो, आपको गलती करने का हक है, लेकिन ब्लंडर करने का हक नहीं है। आप एक समझदार आदमी, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप ऐसी गलती करो कि नाव धीरे चलाओ, पानी को तेज चलाओ, ऐसे तो पानी नाव को डुबा देगा, पानी नाव को डुबा देगा, तो सवाल ही नहीं बन पाएगा। बनाए लास्ट क्वेश्चन। बारिश हो रही है आज। वेरी गुड, सुमन प्रकाश, अभिषेक कुमार, अमित चंद्रवंशी कह रहे हैं सर ब्लाइंड 100 चाल 200, क्या मतलब, सीधे सीधे क्यों नहीं कहता है निर्लज। चलिए यस सुबधा। हिमांशु कौशिक जी, लग रहा है आप गलत कर रहे हैं। अरे बताओ भाई, डाटा देके घबरा नहीं है, मिनट है तो घंटे में बदल लो जी। ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours and 48 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। बोला है एक नाव को अपस्ट्रीम एक दूरी जाने में 8 घंटा 48 मिनट लगता है। एक नाव को एक सर्टेन कुछ दूरी अपस्ट्रीम जाने में, एक नाव को कुछ दूरी अपस्ट्रीम जाने में 8 घंटा 48 मिनट लगता है। 8 घंटा 48 मिनट क्या होता है बेटा, 48 मिनट को आवर में बदलना है, मिनट को घंटे में बदलना, तो 60 से भाग देंगे तो 12 से चला जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया, 5 × 8 40 = 4, 44/5, 44.5 घंटा, 44/5 ही आ गया। तो यानी कि अपस्ट्रीम में एक नाव को 44/5 घंटे लगता है, अपस्ट्रीम में एक नाव को 44/5 घंटे एक दूरी जाने में, जबकि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। तो एक डिस्टेंस नाव को अपस्ट्रीम जाने में 44/5 घंटे लगता है, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में नाव को 4 घंटे लगता है। मैं हमेशा डाउनस्ट्रीम को ऊपर लगता हूं, ऊपर। तो बताओ टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो क्या है मेरे प्यारे, टाइम का रेशियो क्या है। तो 4 से 44 चला जाएगा, 11 बार 5 जाएगा ऊपर, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 11, 5 11 डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा उस टाइम का रेशियो 5 11 है, 5 11। अगर टाइम का रेशियो 5 11 है तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो सवाल में आपसे पूछा है करंट की स्पीड जो है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना % कम है। करंट की स्पीड बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना % कम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा। x + y कितना आएगा, x + y आएगा 11 + 5 16 अपॉन 11 - 5 6, कंपेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, 11 + 5 अपॉन 11 - 5 16/6, 16/6 किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, तो 2 8 16, 2 3 6 आ गया, 8:3। ये बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो आ गया। बोला है करंट की जो स्पीड है धारा की चाल वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना % कम है। तो करंट की जो स्पीड है 3, वो स्टिल वाटर की स्पीड है 8, 8 से 3 कितना कम है, 5 कम है। 1/8 12.5% होता है, 12.5 का 5 गुना करेंगे तो 62.5% आंसर रहने वाला है इस सवाल का, ए ऑप्शन। भूषित सर मेंस के टॉपिक को अलग छोड़ना है, जो प्री है वही मेंस है। कोई टॉपिक मैंने पढ़ा है, प्री प्लस मेंस पूरा पढ़ा है, आगे के लिए नहीं छोड़ा कुछ भी। ए फॉर एमनेस्टी, एमनेस्टी मुझे पता है, क्षमा याचना होती है ना। तो स्टूडेंट हाँ या ना करके बताओ, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे,
एक दो तीन क्वेश्चन हुआ मेरे प्यारे भाई, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? नरेंद्र दीवान कह रहे हैं सर मैंने आज तक एक भी क्लास नहीं मिस करी, सारी ली है। वाह नरेंद्र दीवान, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। हाँ या ना करके बताओ बेटे, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? करना तो पड़ेगा। केस सॉल्व को हाँ देखो मैंने यहाँ पे घंटे में बदला, आप मिनट में बदल के भी कर सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो तो लेना है, चाहे रेशियो आप घंटे में बदल के ले लो चाहे मिनट में बदल के ले लो, आंसर सेम ही आएगा। 16/6 2 से काटा है बेटा मैंने। एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो 11+5/11 - 5, सीधा शॉर्टकट है, पढ़ा दिया मैंने। 16/6 2 से काट लिया, 8/3। स्टूडेंट आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं भाई।